सर्वर प्रयास ट्राई कर रहे हैं। आज हम बीए पार्ट सेकेंड राजनीतिक विज्ञान के फर्स्ट पेपर में अध्याय 3 के टॉपिक ब्रिटेन में राजतंत्र की उचितता का परीक्षण करेंगे। आज विश्व के अधिकांश राष्ट्रों में राजा या महारानी का पद समाप्त हो चुका है। यद्यपि ब्रिटेन को संसदीय शासन प्रणाली का जनक कहा जाता है, संसदीय शासन प्रणाली का जनक माना जाता है। कहने में लगे कि विश्व में सर्वप्रथम मंत्रिमंडलात्मक शासन प्रणाली को ब्रिटिश सिद्धांत के द्वारा अपनाया गया था और विश्व के अन्य देशों में मंत्रिमंडलात्मक शासन प्रणाली की अवधारणा का ब्रिटेन से ग्रहण किया है। लेकिन संसदीय लोकतंत्र में जिस प्रकार से राजा या महारानी का पद कहा जाता है, अर्थात लोकतंत्र के साथ साथ राजतंत्र का जो निरंतरता की स्थिति पाई जाती है, इसके पीछे कौन से कारण है? कहने वाले हैं कि जिस प्रकार से ब्रिटेन में रूस में राजा का शासन समाप्त हो चुका है, लेकिन आज वास्तविक शासन के क्षेत्र में सिद्धांत और व्यवहार अंतर की बात अलग हो सकती है। कहने वाले सिद्धांत में ब्रिटेन में राजा महारानी का शासन पाया जाता है, लेकिन व्यवहार में वहां पर प्रजातंत्र का शासन पाया जाता है। तो ये प्रश्न उत्पन्न होता है कि ऐसे कौन से कारण हैं जिनके कारण ब्रिटेन में आज राजपद का औचित्य सिद्ध होता है, राजा महारानी का शासन पाया जाता है। तो ब्रिटेन में राजपद की उपयोगिता या ब्रिटेन में राजा का पद के जो निरंतरता पाई जाती है, औचित्य पाया जाता है, इसके पक्ष में बहुत सारे कारण बताए जा सकते हैं। पहला जो इंपॉर्टेंट कारण है ऐतिहासिक दृष्टि से। ऐतिहासिक कारण है जिनका आधार पर ब्रिटेन में राजपद के औचित्य को सिद्ध किया जा सकता है। यदि ऐतिहासिक दृष्टि से देखा जाए तो ब्रिटेन में राजपद का स्टेटस जो बैकग्राउंड है, इसके ऐतिहासिक जो पृष्ठभूमि है, उसमें राजपद की निरंतरता के लिए भी उसे बहुत अधिक उत्तरदायी माना जा सकता है। कहने वाला यह है कि ब्रिटेन का राजतंत्र विश्व का सबसे पुराना राजतंत्र है। लगभग आज ब्रिटेन का राजतंत्र जो है 1160 वर्ष पुराना माना जाता है। 838 ईस्वी में सम्राट एगमार्क के द्वारा अपने नेतृत्व में इंग्लैंड में एकता स्थापित की थी और तभी से इंग्लैंड में राजतंत्र चलन में आ रहा है। केवल 11 वर्षों को छोड़कर ब्रिटेन में कभी भी गणतंत्र का प्रचलन नहीं हुआ है। 1649 से लेकर 1660 ईस्वी तक ब्रिटेन में क्रॉमवेल के नेतृत्व में गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली का प्रयोग किया गया, जो असफल रहा। अर्थात ब्रिटेन में गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली सफल नहीं हो पाई है। केवल इस प्रकार के 11 वर्ष के छोड़ देने बाकी ब्रिटेन में कभी भी गणतंत्र का प्रचलन नहीं रहा है। इस अवधि में केवल राजा का पद नहीं था, बाकी इस अवधि में गणतंत्र का प्रचलन किया जाता है, गणतंत्र भाव किया जाता है, लेकिन वह विफल हो जाता है, सफल हो जाता है। तो ब्रिटेन का राजा का जो पद है बहुत पुराना पद माना जाता है। लगभग 1160 वर्ष पुराना राजपद इस विश्व में सबसे पुराना प्रजा राजा पद माना जाता है। कहने वाला यह है कि आज इस एगमार्क के द्वारा से इंग्लैंड का एक छत्र राज कायम किया है, तो इंग्लैंड में एकता जो स्थापित की है, तभी से इंग्लैंड में आज निरंतर राजतंत्र चलन में आ रहा है। आज जिस प्रकार से राजतंत्र के साथ रहने का पब्लिक को मौका मिला है, जनता को उसका अवसर मिला है, राजतंत्र के साथ उनका जीवन व्यतीत हुआ है, राजतंत्र को उन्होंने देखा है, राजा के पद को उन्होंने देखा है, राजा के स्तर को उन्होंने स्वीकार किया है। तो इस प्रकार से आज जनसाधारण की एक परंपरा के रूप में, एक ऐतिहासिक परंपरा के रूप में स्थापित हो चुकी है। तो ऐतिहासिक बैकग्राउंड के कारण भी आज ब्रिटेन
ब्रिटेन में राजा के पद का औचित्य सिद्ध पाया जाता है, राजा के पद की उपयोगिता सिद्ध होती है। कहने पर यह है कि सबसे पुराना राजतंत्र होने के बावजूद भी केवल 11 वर्षों के अंदर में राजा का पद प्रचलन में नहीं था। बाकी ब्रिटेन में कभी ऐसा वर्ष नहीं राज्य में राजा होने का नहीं था। तो आगे जनता इतनी का अभ्यास हो चुकी है, राजा के साथ इतनी जुड़ चुकी है, वह किसी भी राजा के साथ संबंध विच्छेद करना नहीं चाहती है। तो यही कारण है ऐतिहासिक परंपरा के रूप में ब्रिटेन में राजा जो पद होता है वह एक ऐतिहासिक परंपरा में स्थापित हो चुका है। तो ऐतिहासिक बैकग्राउंड के कारण ही जनता ने जिस प्रकार से राजा के पद को देखा है, उसके साथ जिस प्रकार से जीवन यापन किया है, जिस प्रकार से राजा के पद के बारे में जिस प्रकार से अध्ययन करते हैं, जिस प्रकार से रिपोर्ट करते हैं, जिस प्रकार एनालिसिस करते हैं, तो निश्चित रूप से यही कारण है कि ब्रिटेन में राजा के प्रति जो प्यार है, जो प्रेम है, जो सहानुभूति है, जिस प्रकार की स्थिति अधिक पाई जाती है। तो ब्रिटेन में राजा के पद की उपयोगिता का ऐतिहासिक कारण सिद्ध किया जा सकता है। ऐतिहासिक दृष्टि से देखा जाए तो ब्रिटेन में राजा के पद का औचित्य सिद्ध होता है, यही उसकी उपयोगिता बात प्रमाणित करता है। दूसरा जो कारण है ऐतिहासिक राजपद की सराहनीय भूमिका, राजपद की सराहनीय राजा की सराहनीयता। अब देखिए आप, इतिहास इस बात का गवाह है कि ब्रिटेन में लोकतंत्र के विकास में राजपदधारियों ने अपनी ओर से कोई बगावत नहीं की है, बल्कि उन्होंने इस प्रकार का महान काम किया है, जिनके कारण आज ब्रिटेन में राजपद की उपयोगिता सिद्ध हुई है। कहने पर यह था, यदि अगर बात की जाए आज इंग्लैंड के स्कूल में बालक जिस प्रकार का अध्ययन करते हैं, उनको इस बात की ज्ञान है कि राजपदधारी व्यक्ति नहीं है, उन्होंने देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण काम किया है। कहने पर यह था केवल स्टुअर्ट वंश के राजाओं को छोड़ करके बाकी सभी राजाओं ने अपने व्यक्तिगत लाभ के स्थान पर राष्ट्र हितों की परवाह की, राष्ट्र हितों के बारे में चिंता की है। उन्होंने अपने व्यक्तिगत हितों की प्राथमिकता नहीं, कोई महत्व नहीं किया है, बल्कि राष्ट्र हितों की तरफ से महत्व दिया जाता है। तो यही कारण है कि जिस प्रकार से स्टुअर्ट वंश के राजाओं के द्वारा इस प्रकार से जनन की अवहेलना की जाती है, लेकिन बाकी अन्य सभी राजाओं ने ब्रिटेन में जनता की हितों की बहुत अधिक परवाह की है, जिनमें बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। इतिहास इस बात का गवाह है कि हेनरी सप्तम और हेनरी अष्टम के द्वारा जिस प्रकार से आज इंग्लैंड के भारतीयों के द्वारा पुस्तक में पढ़ा जाता है कि उन्होंने पोप के चहुर से ब्रिटेन को इंग्लैंड को बचाने का महत्वपूर्ण काम किया था। यदि उसमें हेनरी सप्तम और हेनरी अष्टम के द्वारा काम नहीं किया जाता तो आज पोप में इंग्लैंड में पोप का बहुत अधिक प्रभुत्व हो जाता, क्योंकि पोप अपने आप को ईश्वर की संतान मानते थे, देवकाल को अधिक महत्व देते थे, राज्य कानून को तुच्छ संस्था को समझते थे। तो उनका मतलब यह था कि इस प्रकार से बाइबल का जो प्रभाव इस प्रकार से फैल रहा था, उस प्रकार के बाइबल प्रभाव से अपने देश की जनता को, अपने देश की पब्लिक को, अपने देश के प्रशासन व्यवस्था को बचाने का काम किया है। तो हेनरी सप्तम और हेनरी अष्टम की तरफ किया था। उन्होंने एक शक्तिशाली राजतंत्र की स्थापना करने के लिए भी इंग्लैंड को बहुत अधिक विश्व करने का काम किया था। तो कहने का यह था कि राजपदधारियों के द्वारा जो राजपदधारियों की जो भूमिका रही है वो बहुत अधिक सराहनीय है। इसी प्रकार से जॉर्ज प्रथम और जॉर्ज द्वितीय के द्वारा भी ब्रिटेन में महत्वपूर्ण योगदान दिया गया है। कहने का यह था कि महारानी विक्टोरिया ने ब्रिटेन में एक विशाल साम्राज्य की स्थापना करने का महत्वपूर्ण सहयोग किया है, योगदान किया था। इसलिए महारानी विक्टोरिया नहीं होती तो बढ़ता हुआ ब्रिटिश का साम्राज्य विस्तार नहीं होता। तो ब्रिटिश साम्राज्य की जो विस्तार तो साम्राज्यवाद को स्थापित करने में महारानी विक्टोरिया का महत्वपूर्ण स्थान है। जब ये भारत में भयंकर काल की स्थिति होती है, लेकिन भारत की महारानी विक्टोरिया को भारत की महारानी घोषित करके दिल्ली में शानदार प्रभाव किया जाता है। तो एक बहुत बड़ा साम्राज्य स्थापित करने में भी महारानी विक्टोरिया का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, उसके विरोध नहीं जा सकता है, उसके विरोध नहीं किया जा सकता है। इसी प्रकार से जॉर्ज ने लोकतंत्र के डेवलपमेंट में, लोकतंत्र के विकास में बढ़ते इस प्रकार की अपने आप को विकास का उद्देश्य रखता है। उन्होंने जानबूझकर कभी अनजाने में व्यवस्था को लोकतंत्र को विकसित होने में अपना योगदान दिया है। तो जॉर्ज ने ब्रिटेन का के राजाओं में महत्वपूर्ण भूमिका जिसका काम किया गया, चरित्र जिसका जो कार्य किया गया, यही काम है कि आज ब्रिटेन में राजपद की उपयोगिता सिद्ध हुई है। ब्रिटेन में राजपद का निरंतर प्रवर्तन का काम नहीं है कि उसके ऐतिहासिक दृष्टि से देखा जाए तो उसका ऐतिहासिक बैकग्राउंड
राजा का पद बहुत बड़ा, बहुत बड़ा प्राचीन पद है और इस प्रकार के उन्होंने इस प्रकार से राजनीति को जिस तरह से देखा है, उनके साथ देने का काम किया है, उनके दिल में अमल करने का काम किया है। और तीसरा विभाग है शांतिपूर्ण राजतंत्र का लोकतंत्र के विकास में सहायक। कहना यह था कि ब्रिटेन के राजा जो चतुर थे, उन्हें बहती हवा के रुख को पहचाना और उन्हें महसूस किया कि बढ़ते हुए लोकतंत्र के विकास की गति में बाधा उत्पन्न करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये कार्य नहीं हो सकता, नहीं हो सकता है। ब्रिटेन के सम्राटों ने, ब्रिटेन के राजाओं ने कभी भी लोकतंत्र के विकास में अपनी ओर से कोई बाधा उत्पन्न नहीं की है। और यही कारण है कि ब्रिटेन के राजा के जो सम्मान है, जिसका विभाग है, जिसका जो सत्ता है, विश्व के किसी में राष्ट्र उसका सत्ता नहीं पाई जाती। कहना यह था कि ब्रिटेन के राजा कभी भी इस प्रकार का विवाद नहीं किया, का विवाद रूस के राजाओं के जारूदार कर गया था। जिस कारण से ब्रिटेन का सम्राट कहा करता था, सॉरी फ्रांस का सम्राट कहा करता था, आई एम नहीं राजा हूं, मेरे द्वारा दिए गए आदेश लागू होता है। ये लुई 14 का था। अगर इस प्रकार का काम किया होता ब्रिटेन के सम्राट ने, तो शायद राजा महाराजा का वंश समाप्त होता। लेकिन विश्व इतिहास का गवाह है कि ब्रिटेन के सम्राट अमरधारी ने राजमहाराजा ने काम किया। इसलिए लोकतंत्र इस प्रकार से शांतिपूर्ण से बिना किसी क्रांति के 1816 से जो गौरव क्रांति होती है, इस कारण से देश में बहुत बड़ा परिवर्तन हो जाता है। तो यही बहुत सारे है इस कार्य से करते हैं कि ब्रिटेन ने ऐसे दृष्टि से भी राष्ट्र का बहुत अध्ययन करा है और इस राजा की महत्वपूर्ण सामाजिक भूमिका रही है। शांतिपूर्ण तरीके से लोकतंत्र विकास में उन्होंने